वेलकम टू रसोई हमारी तुम्हारी। आज हम देखने वाले हैं मटर की कचौरी कैसे बनती है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इस कचौरी में जाने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं मटर से। मटर के दानों को छील कर पहले इसका पेस्ट बना लेंगे और इसके साथ जाएगा अदरक, मिर्च और लहसुन का पेस्ट। इसमें डाला जाएगा हींग, गरम मसाला, सौंफ, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, खड़ा धनिया। ये सारी चीज़ें बघार में लगेंगी जिससे हम भरावन तैयार करेंगे। और कचौरी बनाने के लिए मैदा, उसमें मोयन के लिए तेल, नमक उसमें डाला जाएगा थोड़ा सा। इस तरह इन तीन चीज़ों की मदद से हम कचौरी का आटा तैयार करेंगे। भरावन तैयार करने के लिए सबसे पहले पैन को गर्म करके उसमें तेल डालें और अच्छी तरह तेल के गर्म हो जाने पर हम उसमें अब डालेंगे हींग। के बाद अब हम डालेंगे इसमें जीरा, मोटी सौंफ, खड़ा धनिया और इन सब के अच्छी तरह भून जाने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और मिर्च का पेस्ट। इस पेस्ट को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा इसमें, सुनहरा यानी कि गोल्डन ब्राउन। तब तक हमें इसे भूनना है। मसाला अच्छी तरह हो चुका है। हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। अच्छी तरह भून जाने के बाद हम इसमें पेस्ट डालेंगे मटर का। हमें इस मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू ना हो जाए और ये किनारों पर चिपकना बंद ना हो जाए। इसका कलर थोड़ा चेंज होगा, ये गहरा यानी कि डार्क ग्रीन कलर का हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा सा कढ़ाई छोड़ना शुरू कर देगा। इसके कलर चेंज होते ही हम इसमें धनिया पत्ती, कटी हुई बारीक धनिया डाल के इसमें हल्का सा गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे ठंडा करना। नमक इसमें आप अपने स्वाद अनुसार डालें, जो भी आपको स्वाद पसंद हो नमक का आप इसमें ऐड करें। इसमें हम डालेंगे गरम मसाला चुटकी भर। अच्छी तरह भून के तैयार हो चुका है। इसका कलर बहुत ही अच्छा बदल चुका है। एक बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। अब हम इसे निकाल कर ठंडा करेंगे। कचौरी का आटा तैयार करने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, जिसको कि मोयन भी कहा जाता है। मोयन डाल के इसमें नमक डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पूरी से भी नरम आटा हमें तैयार करना है। मोयन मिक्स करने के बाद अब हम इसे पानी की मदद से अच्छी तरह नरम आटा तैयार कर लें। इस तरह हमारा आटा यानी कि डो इसे तैयार कर लें। इतना सॉफ्ट होना चाहिए जैसे पूरी का आटा होता है, उससे थोड़ा और सॉफ्ट होना चाहिए। इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दें और फिर छोटे छोटे पेड़े बनाकर इसमें मसाला भर के हम कचौरियाँ तैयार करेंगे। अब हम कचौरी बनाना शुरू करेंगे। उसके पहले अपने मसाले में थोड़ा धनिया ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब ये रेडी है। अब हमें आटे के छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। छोटे पेड़े बना के उसकी लोई को 2 से 2.5 इंच व्यास में फैलाएं। उसमें अपने मटर की स्टफिंग को इस तरह भरें और अच्छी तरह इस तरह कवर करके उसे पैक कर दें बिल्कुल अच्छी तरह, ताकि कहीं से मटर निकले नहीं, तो अपना ऑयल ख़राब नहीं होगा। फिर अब इसे
फिर से हथेली से दबा के 2.5 इंच तक फैलाएं। इस तरह एक एक करके सभी कचौरियाँ तैयार करें। इस तरह कचौरियाँ भर के हम तैयार करेंगे और तेल को कढ़ाई में गर्म करके उन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक तलें। ये कचौरियाँ मध्यम आंच में तलें, उससे वो बेहतरीन बनेंगी, खस्ता और कुरकुरी। एक कढ़ाई में जितनी आराम से आ जाए, 4, 6 जितनी भी आराम से आ सकती हैं उतनी कचौरियाँ डालें और उन्हें तलें। हमारी कचौरियाँ तैयार हैं, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब इन कचौरियों को प्लेट में निकालते हैं। हमारी गर्मा गर्म कचौरियाँ तैयार हैं। इन्हें सर्व कर सकते हैं धनिया मिर्ची की चटनी या इमली की चटनी के साथ। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।